मैं ढंग से इसको ठीक कर दूं। ये है साथी आपकी अगली स्लाइड। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? इसको देखो, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। रामचरितमानस को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है साथी तुलसीदास। कहां भूल गए तुम? जायसी की रचना का नाम है पद्मावत। सूरदास ने लिखा था बीजक, सूरदास ने लिखा था सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। और कबीरदास ने लिखा था बीजक। दिन का विलोम होगा रात, ये सबको पता है। क्षेत्र का तद्भव, क्षेत्र का मतलब दोस्तों खेत होता है, तो क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? तो क्षेत्र का जो तद्भव होगा यहाँ पे खेत होगा। क्षेत्र तो तत्सम है। सूर्य का तद्भव, सूर्य शब्द तद्भव है या तत्सम है, आपसे ये पूछ रहा है। बताओ साथी, सूर्य शब्द जो है ये तद्भव है या फिर तत्सम है? क्या लगता है आपको साथियों? सूर्य शब्द एक तत्सम भापा का शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा ये आप लोग बताइए। ये क्या है पता है आपका? ये तत्सम है भैया, तत्सम। ये गलत लिखा पर आप जान लो कि तत्सम है ये। आप बताओ इसका तद्भव क्या होगा? सूर्य का तद्भव क्या होगा? एक बार कमेंट करके सब लोग बताएंगे साथी। मेरे भाई, मेरा दोस्त और हमारा मित्र इसका जवाब देगा कि सूर्य शब्द का तद्भव क्या होगा। तो सूर्य का सूरज होता है, अफजल अहमद ने बताया है। कुछ बालक कहते हैं सर जी रिकॉर्डिंग क्लास है। मेरे भाई बार बार हमें डिस्टर्ब मत किया करो, क्लास में रिकॉर्डिंग कभी नहीं कराता हूँ। ये बात आप क्यों नहीं मानते? हम रिकॉर्डिंग क्लास कभी नहीं लेते हैं। हाँ, कमेंट में बार बार इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हमको ये मैटर करता है कि हमारा जो भाई देख रहा है, हमारा जो बहन देख रही है, हमारे जो मित्र देख रहे हैं, हमारे जो शिक्षक बंधु देख रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि उनका समय कीमती है। अगर मैं बार बार नाम ही पढ़ूंगा तो कम समय में 90 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कैसे पूरा करूंगा? हमें कम समय ज़्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचाना है, नाम लेने से क्या ही हो जाएगा यार, है ना? तो ऐसा नहीं, मैं ये क्लास में कभी रिकॉर्डिंग नहीं कराता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लासेस में नहीं लेता हूँ। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, इधर भी कुछ दिया गया है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताओ साथी, कामायनी महाकाव्य के गुरु रचयिता कौन है? तो कामायनी एक महाकाव्य था साथी, और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम था जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने लिखा था आंसू, लहर, झरना, है ना? और सुमित्रानंदन पंत ने लिखा था युगवाणी। और निराला ने, सबको पता है, आंसू काव्य महाकाव्य, ये भी दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का है। आंसू, लहर, झरना, ये सब जयशंकर प्रसाद का है। साथियों आपसे निवेदन है कि आप लोग सेशन को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है सो प्लीज आप लोग लाइक करें, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों अब मैं आपको दिखाता हूं अगला क्वेश्चन, इसी के नीचे है साथी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक ग्राफ दिखता रहे जिसके द्वारा आप क्वेश्चंस को करते रहो। आ जाओ साथियों, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखो, जल को पानी भी कहते हैं, अरे जल को नीर, एक मिनट यार कलर बदलो इसका। जल को पानी भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, वार भी कहते हैं, मतलब सब सही। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में टोटल दोस्तों 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। पहले 13 स्वर थे लेकिन वर्तमान में 11 स्वर है। कोई गूगल करने मत चले जाना। एक व्यक्ति ने फेसबुक पर हमें कई सारी गालियां दे दी क्योंकि उस बालक को पता था कि हिंदी में 13 स्वर होते हैं, क्योंकि गूगल करोगे तो 13 ही बताएगा, क्योंकि गूगल पर पुराना डेटा आता है। गूगल इंसान से बड़ा नहीं हो सकता। सो बात को समझो, स्वरों की संख्या पूरे होशो हवास में आपको बताया जाता है भैया कि वो 11 ही है। जल्दबाजी में 13 नहीं बता दिया गया है, तो 11 ही है, पहले 13 था। यहाँ पे कह रहा पितृ शब्द तद्भव है कि तत्सम है? यार पितृ तो पिता होता है ना, तो ये तत्सम भापा का शब्द है, ये है तत्सम है, और पिता तद्भव हो गया। दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम है? आदमी, मानव, आदमी या बंदर? तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है क्या उत्तर सही उत्तर होगा। यहाँ पे इसका बताना है आपको कि हाँ तत्सम मतलब वही तत्सम कौन सा है, बताओ। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम है? आदमी, मानव, बंदर? साथियों, मेरे भाई और मेरे मित्र, दिए गए शब्द में अगर देखा जाए तो मानव जो होता है ये एक प्रकार का तत्सम भापा का शब्द है, समझे? नीचे देख लो भैया, 29 और 30 को देख लिया जाए। ऐसा प्रश्न आपके सीटेट में खूब भर भर के मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? व्याकरण, ये तो सेम वही लिखा है, व्याकरण या व्याकरण? आपको बताना है। व्याकरण को कैसे शुद्ध लिखा जाता है ये आप बताएं साथियों। अगर इसके जवाब की अगर मैं आपसे बात करूं मेरे भाई,
तो व्याकरण कैसे लिखा जाता है? पहले आधा वाह होता है, फिर या पे बड़ा आ की मात्रा होती है, फिर का होता है, रा होता है, डा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ तो बा लिखा हुआ, यहाँ पे यही वाला आपका आगे देखो। व्याकरण में ऐसे बा नहीं होता, ऐसे नहीं होता बा। जैसे इसमें देखो, अरे भैया कई बार देखो काफी लोग इसको गलत करके आते हैं। व्याकरण में ऐसे बा नहीं होता है कि बा लिखा जाए, व्याकरण होता है। ये देखो इधर सही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? श्रद्धा, श्रद्धा ये गलत है, ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही है, श्रद्धा एकदम सही उत्तर है। चलो दोस्तों, अगले स्लाइड की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। अगले स्लाइड पर आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए साथियों आवश्यक सूचना, अगर आप भी सीटेट देकर परेशान हो गए हैं या आप पहली बार सीटेट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि सर जी पहली बार में सीटेट को कैसे पास किया जाए, इसके लिए क्या करना होगा? साथियों, सीटेट पास करने के लिए पहली बात तो आपको ना तो 10-10 घंटे के मैराथन की जरूरत है और ना तो किसी महंगी महंगी किताबें और बैच की जरूरत है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है, 150 प्रश्न आता है, इसमें 90 क्वेश्चन पेडागोजी का आता है, 60 प्लस कंटेंट का आता है। इसीलिए मैं आपको दे रहा हूं ये 150 पेज का एक प्रीमियम नोट्स आपको दे रहा हूं, जिसमें 90 पेज में आपको मिलेगा संपूर्ण पेडागोजी। जो अकेला अगर उतना ही कर दोगे ना तो ये तय है कि फेल नहीं होगे। बचेगा 60 नंबर टॉपिक का। तो टॉपिक में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपके काम का है? क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं बेचारे, सब कुछ पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे में सारा कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाता है। तो भैया हर चीज डिसाइड करके पढ़ो कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब सवाल है कि क्या सर 150 पेज में सब समाहित है? जी हाँ बिल्कुल, इस नोट्स के अंदर इसमें सब कुछ समाहित है। इसे पढ़ने के बाद दोस्तों मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि भैया 130 140 आ जाएगा, वो आपकी मेहनत पर है, लेकिन 104 105 110 जो मैं सदियों से करा रहा हूं उतना पॉसिबल है। प्यारे भाइयों, आपको कैसे मिलेगा? नीचे नंबर दिख रहा है 9653050981। इस नंबर पे सीधा कॉल करना है या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी इसको परचेज आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद फिर ना कोई किताब की जरूरत, ना कोई वीडियो, ना बैच, ये अकेला आपको 100 पार कराने के लिए काफी है। अगले स्लाइड पर आ जाओ दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपका शुरू हो रहा है यहां से। आइए साथी, ये रहा साथी आपका अगला स्लाइड और यहां शुरू होगा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि कर्मठ शब्द में कौन सा समास होगा? बताओ साथी, कर्मठ शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्वंद्व या अव्ययी भाव? बताओ भैया, क्या जवाब इसका आप लोग करोगे कि कर्मठ में कौन सा समास हो सकता है? जल्दी करिए, कर्मठ शब्द में कौन सा समास होगा? देखो, तत्पुरुष समास कब होता है? तत्पुरुष समास दोस्तों तब होता है जहां पे आमतौर पे कारक चिन्हों का ज्ञान हो, लेकिन यहां पे तत्पुरुष समास ही है जिसको किसी को नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन में, जहां तक मुझे पता है। कर्मठ का मतलब क्या होता है? कर्म में लगा हुआ, कर्म में निष्ठ, मतलब काम में लगा हुआ। तो काम में लगा हुआ इसका मतलब कर्मनिष्ठ है वो, यानी तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का ज्ञान हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। देखो, कर्मठ आप कब सुनते हो? जब चुनाव की बारी आती है तो देखना एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी आदमी लिखाते हैं, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू नेता, दुनिया भर फलाना ढमकाना लिख देते हैं। मैं क्या ही कहूँ, छोड़ो हटाओ यार, दिमाग खराब हो जाता है। इधर आइए, कवि ने सुंदर कविता लिखी, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? बताओ साथी, कवि ने सुंदर कविता लिखी, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक? साथी आपको बताना है जल्दी से। इस वाक्य में पहली बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी सर्वनाम नहीं है, क्योंकि सर्वनाम में कभी भी क्या आता है? वाह, तुम दोनों, वे सब आता है। यहां पे ये कह सकते हो कि जैसे कवि ने सुंदर कविता लिखी, तो यहां ये पूछ सकता है आपसे कि इसमें बताओ कि विशेषण कौन सा है? तो विशेषण में आप जा सकते हो साथी। बाकी ये क्वेश्चन आपका पूरी तरह गलत है। वह पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताओ। बताइए क्या क्रिया होगी? तो यहां पे सकर्मक होगा। क्यों? वो पढ़ तो रहा है, पर कहां पढ़ रहा है? पुस्तकालय में। तो अगर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया गया हो, अगर वाक्य में क्रिया के साथ कर्म दिया गया हो तब तो भैया सकर्मक होता है, और अगर कर्म नहीं दिया गया तो अकर्मक। जैसे वह पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो पढ़ना तो एक क्रिया है, कहां पढ़ रहा है? पुस्तकालय में, मतलब कर्म दिया गया है, मतलब सकर्मक। यद्यपि वह बीमार था फिर भी परीक्षा दिया, वाक्य में कौन सा शब्द यहां पे अव्यय है? कमेंट करके भरो और बताओ।
यद्यपि वह बीमार था फिर भी उसने परीक्षा दी, वाक्य में कौन सा शब्द अव्यय है इसमें? प्यारे भाइयों, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पे जो फिर भी लिखा गया है ना, वही शब्द अव्यय है। ये जो लिखा है फिर भी, यही अव्यय है गुरु। तो याद रखो, आप क्या करोगे, यहां पे फिर भी आपका ठीक है, और यहां पे जब यद्यपि लिखा है वो भी आपका सही है। तो राइट आंसर दोस्तों, क्योंकि भी अगर कहा गया है तो भी तो निपात होता है, तो एक शब्द आपका यहां पे सही होगा यद्यपि। फिर के साथ भी तो है नहीं ना, तो यद्यपि शब्द जो है साथी वही आपका अव्यय हो गया। अगले स्लाइड पर आ जाओ साथियों। आकाश धन ऊष्मा का संधि विच्छेद मतलब पूरा क्या बनेगा? बताओ साथी, इसका जवाब क्या होगा? सब लोग कमेंट बॉक्स में भरो इसका और इसका जवाब दीजिए जल्दी। क्वेश्चन वही जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आकाश धन ऊषा का संधि विच्छेद संधि रूप पूरा क्या बनेगा? क्या लिखा जाएगा? ठीक है साथी, बताओ आप लोग। तो इसका उत्तर दोस्तों पता है क्या बनेगा? आकाशोसा, आकाशोसा। पता है क्या बनेगा? आकाशोसा, ये वाला आपका बनेगा। आकाशोसा, सौसा नहीं, सोसा, ये वाला बनेगा। मैं लिख कर दिखा देता हूं, आकाशोसा, ये बनेगा साथी, आकाशोसा। अब सुनो ध्यान से, यहां पे दीर्घ संधि भी है, ये भी आप समझ लो। उपकार में कौन सा शब्द उपसर्ग है और मूल शब्द? सबको पता है उपकार में उप तो मूल शब्द है और कार जो है, सॉरी, उप तो उपसर्ग है और कार एक मूल शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए हिंदी में कुल कितने उपसर्ग होते हैं, क्या बताओगे? हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 10, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है साथी 22। अगले स्लाइड पर आ जाइए आप लोग भैया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 37 38, इधर देखते हैं हम लोग। गगन शब्द का तद्भव क्या होगा? गगन शब्द का साथी हमको आपको तद्भव बताना है प्यारे भाई। गगन शब्द का तद्भव क्या होगा? साथियों, अगर गगन शब्द के तद्भव की बात की जाए तो गगन एक तत्सम शब्द है जिसका कोई अलग अगर दोस्तों देखा जाए तो आमतौर पे उसका तद्भव नहीं बनता है। हाँ, आमतौर पे हम कह सकते हैं कि गगन का तद्भव आकाश हो सकता है, नभ हो सकता है, आसमान हो सकता है। तो ऐसे में दिए गए विकल्प में कोई ऑप्शन नहीं सही है। अगर तद्भव बनाना ही है तो इसका हो सकता है नभ, या इसका हो सकता है दोस्तों आकाश। ठीक है, विद्या ददाति विनयम, इस तरह के क्वेश्चंस आज का ट्रेंड बन गया है कि भैया फंसाने वाले। विद्या ददाति विनयम, इसका अर्थ क्या होता है? विद्या विनय देती है ना? विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, संस्कार देती है। तो गुरु यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी लोग गलत करके उनको लगता है कि विद्या धन देती है, विद्या विनय देती है, संस्कार देती है, सांत्वना देती है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है साथियों? भारत भारती लिखा था मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था। भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त। कामायनी किस प्रकार की विधा है? कामायनी एक प्रकार का महाकाव्य है साथी, और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है जयशंकर प्रसाद। अगला पॉइंट, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? बताओ भैया, जल्दी से आप लोग भरिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को, रीति काल को, आदिकाल को, आधुनिक काल को? साथियों, यहां पे आपका उत्तर होगा हिंदी साहित्य के आदिकाल को आमतौर पे हम लोग बहुत सारे नाम दे देते हैं। वीर गाथा काल भी उसको कहते हैं, बीज वपन काल भी कहते हैं। नाम यहाँ पे आदिकाल को आदिकाल ही कहेंगे। निपुण का विलोम क्या होगा? निपुण शब्द का विलोम क्या होगा? कुशल, अकुशल, अयोग्य, अक्षम। राइट आंसर दोस्तों जो आपका बनेगा, निपुण शब्द का जो विलोम होगा वो क्या बनेगा पता है? इसका राइट आंसर होगा अकुशल। क्योंकि कोई व्यक्ति निपुण है, निपुण मतलब किसी काम को करने में माहिर है, तो कुशल होना वो भी माहिर होता है कि नहीं? अक्षम का यहाँ कोई रोल नहीं है साथी, किसी को क्षमा थोड़ी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो निपुण का होगा अकुशल। निपुण मतलब किसी काम में एकदम योग्य है वो, और अकुशल का मतलब वो योग्य नहीं है। अगली स्लाइड आप लोग देखिए और इसमें देखता हूँ इसका जवाब क्या बनने वाला है। साथी भरिए। सागर शब्द का, सागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नदी,
गलत है। समुद्र बिल्कुल सही। तालाब गलत है। झील गलत है। का वर्ग के महाप्राण वर्ण कौन से हैं? अरे यार, का वर्ग में महाप्राण दो ही तो होता है। का वर्ग में देखो, हर वर्ग में महाप्राण दो ही हो सकता है, दूसरा और चौथा वर्ड, यानी खा और घा। यानी अगर इसको काट दिया जाए पीछे वाला तो यही बी वाला उत्तर होगा, खा और घा। महाप्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है साथी, उसको हम लोग महाप्राण कहते हैं। क्योंकि का वर्ग का दूसरा अक्षर खा होता है और चौथा अक्षर घा होता है, तो दूसरा और चौथा अक्षर क्या हो गया? महाप्राण हो गया। और पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या हो गया साथी? अल्प प्राण हो गया। वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? बताओ मेरे भाई, वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं? वर्णमाला में टोटल 33 व्यंजन होते हैं। बूढ़ा पेड़ गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? हाँ, क्या बात है साथी, बड़ी गर्मी हो रही है यार। आप लोग उत्तर करो फटाफट भैया। बूढ़ा पेड़ गिर पड़ा वाक्य में विशेषण कौन सा है? बूढ़ा है, पेड़ है, गिरना है, पड़ा है। मैं आपको बताता हूं, पेड़ तो एक प्रकार की संज्ञा है, वो भी जातिवाचक, क्योंकि पेड़ का नाम तो बताया नहीं है। गिरना एक प्रकार की क्रिया है, पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन पेड़ कैसा है? पेड़ अब वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा ये किसी व्यक्ति का नेचर है, स्वभाव है, गुण है। समझे नहीं समझे आप लोग साथी? चलो आगे क्वेश्चन को देखो साथी आप लोग। नेक्स्ट, फा वर्ड में ये किस प्रकार का वर्ड? ये कह रहे हैं जो फा वर्ड होता है ये किस प्रकार का वर्ड है? ये अल्प प्राण एक महाप्राण। देखो, पा फा, फा मतलब दूसरा अक्षर है, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर सर जी बोले हैं कि महाप्राण होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। सघोष और अघोष फिर पढ़ा दूं। देखो, अघोष जो होता है, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर जो होता है वो अघोष होता है। जैसे का खा, चा छा, ता था। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष होता है, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर जो होता है वो दोस्तों सघोष होता है। अल्प प्राण महाप्राण में पहले ही बता चुका हूं। तो अल्प प्राण क्या होता है? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। महाप्राण में आएगा ये फा वाला, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यहां पे कौन सा शब्द, कौन सा सर्वनाम है? जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। साथ ही हम सबको पता है, भरिए आप लोग अपनी बात को, जो बोया है वो काटेगा कौन? तो जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है? साथी अगर मैं सर्वनाम की बात करूं तो जो, जैसा, जो और वो, तो यहां पे जो शब्द है ना, जो, यही आपका एक प्रकार का सर्वनाम है। जो, वो, जैसा, वैसा। तो यहां पे अगर दोस्तों आप देखोगे वो एक अलग चीज होता है। मैं आपको